हेलो एवरीवन, मेरा नाम संदीप छेदैया है और मैं मनोवैज्ञानिक औषधि सेवा संस्था मानस उसका फाउंडर एंड प्रेसिडेंट हूँ। आज छत्तीसगढ़ कॉलेज में हम 15 दिन का स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, जिसकी ट्रेनर हमारी संस्था की सॉफ्ट स्किल ट्रेनर योगिता शर्मा मैम है। और आप देख रहे हैं बहुत सारी फैकल्टीज़ हमारे साथ जुड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ कॉलेज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ कराने का रीज़न हमारा ये है कि हम बच्चों को वो सारी चीज़ें बताएं जो नॉर्मल लाइफ में उनकी हैबिट में जो चीज़ें रहे। जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर ये कोर्स चल रहा है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट नॉर्मली लोग जानते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, पर उसको फील नहीं कर पाते कि एक्चुअल में स्ट्रेस मैनेजमेंट है क्या, किस तरीके से उसको लेना चाहिए और उससे हम कैसे निकल सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें बच्चे हमेशा स्टूडेंट को हम देखते हैं कि पढ़ाई को लेकर डिस्टर्ब होते हैं, कैरियर को लेकर टेंशन में आते हैं, स्ट्रेस में आते हैं, साथ ही साथ रिलेशनशिप इश्यूज आज बहुत ज़्यादा यूथ में देखा जा रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें उनकी डेली लाइफ को किस तरीके से इफ़ेक्ट करती है। तो आज हम ये ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से यही सारी चीज़ें बच्चों की डे टू डे लाइफ में अच्छी हो और अपने लाइफ को वो बेटर कैरियर की तरफ लेके जा सके, इसके लिए हम ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। थैंक यू। तो वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। नॉर्मली क्या होता है ना, जरा सा भी हमको टेंशन हो, जरा सा भी हमको प्रॉब्लम हो, जरा सा भी हमको लगे कि ये बात मेरी सुनी नहीं जा रही, कि फला व्यक्ति मेरा ध्यान नहीं कर, जरा सा भी तनाव होता है तो हमको क्या फील होने लगता है कि समथिंग वेरी बैड इज हैपनिंग विद मी। नो, इट इज नॉट दैट। फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर, इट इज यूनिवर्सल, इट इज हैपनिंग विद एवरीबॉडी। सबके साथ हो रहा है, तो इट इज विद मी, इट इज ओके। क्या चीज है? इट इज okay. The second point is optimum level of stress is required. एक optimum, जैसे आप सबने वो पॉइंट्स बोला है ना कि optimum level, जो टायर का मैंने एग्जाम्पल दिया था, उतना स्ट्रेस जरूरी है, वरना एग्जाम आया स्ट्रेस ही नहीं ले रहे फिर क्या होगा? फेल हो जाएंगे, राइट? तो एक optimum level of stress is required. The third point is don't judge, observe. ये आप सबको बहुत अच्छे से पता है। Then communication style. इसका मतलब ये नहीं जो जवाब दे रहे हो वो इंटेलिजेंट है, ऐसा मेरा मतलब बिल्कुल भी नहीं है, तो इस गलतफहमी में मत रहे। बट देन स्टिल जो फैसिलिटेटर है जो है उसका उद्देश्य ये होता है कि ये 15 डेज का वर्कशॉप आपको टाइम मिला है, तो आपकी तरफ से एफर्ट होना चाहिए कि मेरी पर्सनालिटी डेवलप। क्लियर? असर्टिव स्टाइल क्या होता है कि आपके मन में अगर कोई बात है जो आपको लग रही है इट्स नॉट राइट, तो you state it forthright, upfront, politely. अपनी बात रखिए, आपने जो कहा मुझे अच्छा नहीं लगा, ठीक है, प्लीज आइंदा से ऐसा मत बोलिए। जो भी चीज है, फॉर एग्जाम्पल लेते, कोई आपका फ्रेंड है, वो रोज आता है आपकी बाइक लेके चला जाए, ठीक है, डेली आता है आपकी बाइक लेके चले, थोड़ा काम है चला गया, फिर दिन बाइक वापस रखने जा रहे, पेट्रोल आधी है, खत्म है, ना के बराबर है, और आप पैसिव नेचर के, तो आप उसको बोल नहीं पा रहे। यहाँ पर क्या होना पड़ेगा? असर्टिव। क्या होना पड़ेगा यहाँ पर? अग्रेसिव किसी भी टाइप में हेल्प नहीं करेगा। अग्रेसिव तो हम हो जाते हैं, ठीक है? अग्रेसिव इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस बाय एनी चांस। अग्रेसिव तो बाय नेचर और बाय सिचुएशन हम हो जाते हैं, बट होना क्या है हमको? असर्टिव होना है। हमको उसको क्या बोलना है? ऐसा मत कर, राइट? सो व्हाट इज असर्टिव नाउ? कि जहां पर आपको लगे कि कुछ चीज अनफेयर है, कुछ चीज सही नहीं है, मुझे अच्छी नहीं लग रही है, वो बात पॉजिटिवली, पोलाइटली सामने वाले को कहना, लाइक लर्न टू समझ आए। देखिए देखो होता है ना पीयर प्रेशर में, योर फ्रेंड्स फोर्स यू, देयर यू हैव टू बी असर्टिव, लर्न टू से नो। दिस इज आल्सो assertive style. Clear? Then expectations. अब आप बोलेंगे कि मैम ये कैसे पॉसिबल है कि एक्सपेक्ट नहीं करें, राइट? एंड एक्सपेक्टेशंस आर द मेजर कॉज ऑफ सोरो, स्ट्रेस, कहते हैं ना। तो इज इट पॉसिबल कि एक्सपेक्ट नहीं करें? तो कैसे करेंगे? कैसे होता है? लेस एक्सपेक्टेशन और मोर एक्सपेक्टेशन। कैसे करेंगे? मुझे बताओ। चलो, आई डोंट नो हाउ इज इट पॉसिबल कि एक्सपेक्ट नहीं, हाँ बताइए।
मैम जैसे मैंने किसी के लिए कुछ किया तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई वो सामने वाला भी वही चीज़ करे, और जब वो नहीं होता है तो फिर माइंड में बहुत सारा एग्रेशन आता है, उसको सुना देते हैं और बहुत ज़्यादा उसको बोल देते हैं कि ये तो एक्सपेक्टेशन क्या है ये आपने बताया, कैसे नहीं करूँ ये बताइए। जैसा चल रहा है वैसे चलने आई एम ओके, यू आर ओके। यस, दैट्स अ वे, वेरी गुड, वेरी गुड। उन्होंने जो बोला एक हद तक सही है, बट इट इज डिफरेंट। हाँ, ये पॉसिबल नहीं है कि आपने मेरी हेल्प करी और इन रिटर्न जब मुझे जरूरत है और आप मना करोगे तो दुख होगा, है ना। ये मैं बोलूं सुनो ना, दुख मत करना, ठीक है, तो हो जाएगा क्या? मेरे बोलने से चलेगा क्या? ऐसा नहीं होगा। दिस इज समथिंग अगेन वी हैव टू प्रैक्टिस। लेस एक्सपेक्टेशन, मोर एक्सपेक्टेशन इज नॉट लाइक दैट। आप पहले से ही फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊं, कुछ लोगों के बारे में हमको पहले से पता होता है कि हम कर तो रहे बट देन सी वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग इन रिटर्न। कुछ लोगों के बारे में तो हमको पता ही होता है, तो वहां पर हमको फर्क नहीं पड़ता, राइट। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, वो वेरी क्लोज टू अस, और वहां जब ऐसा होता है तो उनको बहुत फर्क पड़ता है, राइट। एंड दिस इज द पॉइंट वेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड, वेयर यू हैव टू फील फ्रॉम इनसाइड की एक्सपेक्टेशन मतलब हो तो रहा है, तकलीफ भी हो रही है, दुख भी हो रहा है, फिर रोना भी है। पहला वाला साइड, पहला वाला फोर्थ साइड से पहला वाला साइड रोना भी है ना, तो रो। क्लियर? ओके, नाउ कंपैरिजंस, ये तो आप सबको पता है, पीएससी व्हाटएवर, ठीक है, जो भी बैंक का एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ या तो हार्ड वर्क में, ठीक है, या तो पोटेंशियल में, या कहीं ना कहीं कुछ चीजें डिफर कर जाती हैं, और हमको हमारा लिमिट समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल ये सामने वाला आदमी 6 घंटे एट स्ट्रेच बैठा है, तो मैं भी 6 घंटे बैठूंगी, बट वो 6 घंटे मेरे प्रोडक्टिव है क्या? ये देखना पड़ेगा, तू 6 घंटे बैठ के पढ़ रही तो मैं भी 6 घंटे बैठ, तो दैट 6 आवर्स फॉर हर इज प्रोडक्टिव। वो 6 घंटे पढ़ रही है तो सीरियसली शी इज स्टडीइंग, बट इज दैट सेम विद मी? क्या वो सेम मेरे लिए है? क्योंकि मैं तो नहीं बैठ सकती 6 घंटे, और अगर मैं 6 घंटे बैठ तो मैं उधर भी जाऊंगी, इधर भी जाऊंगी, मैं मेंटली कहीं और स्विट्जरलैंड में चली जाती हूँ, ठीक है। तो कितनी प्रोडक्टिविटी है, राइट। इसलिए कंपैरिजन इस क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। और दूसरा चीज, मुझे छोटी सी चीज बताओ, कंपैरिजन करके क्या मिलता है मुझे? व्हाट आई एम गेटिंग, मुझे क्या मिल रहा है? चलो मैंने कंपेयर कर लिया, चलो फाइन, मैं एक चीज कंपेयर करती हूँ कि मेरे एज ग्रुप के जो भी हैं, ये जो मेरी फ्रेंड है, ओके, शी इज वर्किंग इन अ गुड एमएनसी, शी इज अर्निंग हेल्दी अमाउंट ऑफ मनी, उसके 2 घर हैं, हैं, तो फिर मुझे क्या मिल रहा है इन रिटर्न? मुझे क्या मिल रहा है? जेलसी। जेलसी, मेरा ओवरथिंकिंग हो जाएगा, तो फायदा क्या हुआ मुझे कंपैरिजन करने से? हाँ, मैं आ रही हूँ, तो कंपैरिजन करने से बोलिए बात वाली लाइन में, कंपैरिजन जब तक हेल्दी है, कंपटीशन जब तक हेल्दी है, इट इज गुड, बट द मोमेंट मुझे फ्रस्ट्रेशन होने लगे, मुझे जेलसी, जैसे इन्होंने कहा बहुत अच्छा पॉइंट कि कई बार कंपैरिजन करते करते, कंपटीशन करते करते व्हाट हैपेंस कि मेरे अंदर एक अनहेल्दी हैबिट्स डेवलप होने लगते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला? स्ट्रेस सर्टेन अमाउंट, कंपैरिजन सर्टेन अमाउंट, कंपटीशन सर्टेन अमाउंट, एंड हु विल सेट दैट लिमिट? ये नहीं, कौन सेट करेगा ये लिमिट? कितने अमाउंट तक मेरे को क्या चलता है, ये कौन सेट करेगा? तो मुझे पता होता है ना। अच्छा, मुझे एक बात नहीं, यहाँ पर कौन है जिसको नहीं पता होता है कि अभी मैं जो कर रहा हूँ वो सही है गलत? कोई है क्या? मुझे तो पता ही नहीं चलता, सबको पता चलता है ना। तो whenever see remember you are smart and grown enough to understand कि जब मेरा पैर एक लाइन गलत क्रॉस कर रहा है तो सबसे पहले मुझे पता चलता है, एंड who is supposed to keep a check? किसको ध्यान रखना है? मुझे। और अगर कहीं पर मैंने चेक लगा दिया तो there is no stress. Clear? The other one is polite. ये मेरा रिक्वेस्ट था, दिस इज समथिंग जिसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी। मैंने बोला था कि जनरेशन के साथ प्रॉब्लम ये कि ये 30 इयर्स के पोलाइट नहीं है, इनकी
पोलाइटनेस होती है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप जो बैठे हो, मैंने कहा ये जनरेशन जेन जी जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वी कॉल इट एज जेन जी। तो क्या चीज है पोलाइट, हाउ व्हाट इट कॉस्ट, क्या कीमत लगती है पोलाइट रहने के लिए, कहीं में हेल्प भी करता है ना, और जरूरी भी होता है, बिकॉज एवरी टाइम वी कैन नॉट बी पोलाइट। बहुत प्रैक्टिकल अगर बात करें तो पॉसिबल नहीं है। जब आपके बिहेवियर में कंटिन्यूअसली रूडनेस है तो फेस भी वैसे ही होता है, बट अगर आपके बिहेवियर में कंटिन्यूअसली पोलाइटनेस है तो सी देयर विल बी अ सौम्यता, सॉफ्टनेस इन योर फेस, एंड देन यू विल बी आइडेंटिफाइड और रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्लीजिंग पर्सन। तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि ये प्रैक्टिस में लाइए, बी पोलाइट, ट्राई टू बी पोलाइट इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन। एम्पैथाइज क्या मतलब होता है? सिंपैथी सबको पता है ना, क्या होता है? योरसेल्फ इन अदर्स बोलते हैं ना, अपने आप को उसकी जगह पे रख के देखिए तो आप एम्पैथाइज करें, ठीक है। तो ये एक सिचुएशन है, ये एक पैटर्न है, ये एक बिहेवियर स्टाइल है जो आपको होना चाहिए। अगर आप होंगे तो जज, जो हमने बोला ना डोंट जज, वो अगर ये वाला स्टाइल होगा ना तो डोंट जज वाला स्टाइल आ जाएगा, आप जज नहीं करेंगे, आप अपने आप को उसकी जगह पे